किया हो उसको आप मुजरिम और मुल्ज़िम बनाकर जेल में बंद कर दें। और ये जो लतीफ़े चल रहे हैं जो अदालतों में कि आज़ाद अदलिया है और हमारी फ़ौज जो है वो सियासत में मुलव्वस नहीं है, ये लतीफ़े ही हम तसव्वुर कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली जो कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है। आपने एक चंद दिन परसों का देखा, एक नवाज शरीफ साहब जो सुपर लाडला, जो एक इश्तिहारी मुजरिम था, वहाँ से वापस आता है, आकर के उसको चंद मिनट्स के अंदर 2 केसेस का फैसला हो जाता है। एवनफील्ड डिपार्टमेंट भी आपका और इस्तासा यानी नैब साबित नहीं कर सका, ये आपका है। भाई वो तो खुद आ करके फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहा था कि जनाब ये हमारा है और ये है वो ज़राए, ये है वो रसीदें जो हम अदालत में पेश करेंगे। और वो कैसे आया था? पनामा लीक्स के ज़रिए आया था उसकी कि जनाब ये इनका है, और उसके साथ ऑफशोर कंपनी के ज़रिए फिर हुसैन नवाज आकर के टीवी में कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे हैं और मरियम नवाज इसकी बेनिफिशरी ओनर है। उससे पहले मरियम नवाज कह रही है कि पाकिस्तान से बाहर तो क्या, पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं, फिर जायदादें भी निकल आती हैं। ये सारी चीज़ें, फिर कतरी खत आ गया, नहीं जी इसके ज़रिए हमने ख़रीदा है। वो सारी चीज़ें ख़त्म करके नैब की मिली भगत से ये जो फैसला आया है परसों, इसने निज़ाम इंसाफ को दागदार कर दिया है। और उसके मद्दे मुकाबिल वो तोशाखाना केस जिसके अंदर आपने देखा है कि इमरान खान को 5 मिनट के अंदर सजा दे दी गई। और इमरान खान के खिलाफ क्या केस है टोटल? वो ये है कि तोशाखाना के जो तहाइफ लिए उसको आपने डिक्लेयर किया, उसकी अमाउंट डिक्लेयर की टैक्स अथॉरिटीज़ के पास, लेकिन वो अमाउंट जो इलेक्शन कमीशन के पास लिखी है उसके आगे लफ्ज़ तोशाखाना नहीं लिखा, इसलिए आप मुजरिम हो गए। लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल नवाज शरीफ, मरियम नवाज, यूसुफ रज़ा गिलानी और उसके साथ आसिफ अली ज़रदारी, जिन्होंने गाड़ियाँ ली हैं वो नहीं ले सकते थे। आज तक तोशाखाना का ट्रायल शुरू नहीं हुआ। पहले एक दफ़ा रेफरेंस बना, वो वापस ले लिया गया, फिर दोबारा रेफरेंस आया और अभी भी कोई पता नहीं वो ट्रायल चलेगा या नहीं। लेकिन जिस स्पीड से हमारे मुकदमात चला के हमें गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर इमरान खान को रखा गया है। कल हमने पटिशन फाइल कर रखी थी जिसमें नोटिस था, आपके सामने है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हमने कहा जी एक लाइन लिख दें, आर्डर जो तोशाखाना केस में है आपने सेंटेंस सस्पेंड किया, आर्डर सस्पेंड नहीं किया, ताकि हमारी चेयरमैनशिप का मसला हल हो जाए। उन्होंने कहा जी अब हम पहले इनसे रिकॉर्ड लेंगे, पूछेंगे, देखेंगे, उसके बाद फैसला आएगा। यानी हमारे फैसले वो महफूज हो जाया करते हैं। और हमारे उस सुपर लाडले के जिसके खिलाफ प्रूव केस है, यानी वो जो एवनफील्ड डिपार्टमेंट वाला केस है, मैं ये पूछना चाहता हूँ 30 साल से ये और इनका ख़ानदान रह रहा है, हसन नवाज, हुसैन नवाज, नवाज शरीफ वहाँ जाकर रहता है। आज आकर आप बता दें कौम को, या वो रसीदें बता दें या कौम को बता दें कि ये है किसका असल में? क्या कोई खलाई मखलूक है या कोई जिन भूत रहते हैं या उन्होंने लेकर आपको दिया है? तो आकर आप बता दें। फिर आपने देखा कि ये अलकादर ट्रस्ट वाले केस में क्या चीज़ है भाई, वो शरीफ हसन नवाज ने उनके जो 25 मिलियन का होना चाहिए था जो अपार्टमेंट, वो 50 मिलियन में ख़रीद लिया, खरीद लाया गया उसको बहरिया टाउन मलिक रियाज को। और वो जब NCA में आता है तो वहाँ से किस्सा शुरू होता है। आज तो पैसे वापस चले गए हैं गवर्नमेंट को, आज लॉस क्या है? तो जिन्होंने जुर्म किया है उनके खिलाफ तो आप कोई इंक्वायरी नहीं करते हैं। और आज भी मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, आप कहते हो ना कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात है, कोई एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस ले आए उसके खिलाफ नहीं है। क्या उनके अकाउंट में कितने बिलियन रुपीस पड़े हैं? नहीं है, जिससे साबित हो। उनका मुल्क में या मुल्क से बाहर कोई प्रॉपर्टी है वो साबित कर दें, जो ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टरशिप सिर्फ नहीं, उनके पास 4 हुकूमतें थी, 5, एक वफाक की, एक GB की, एक गिलगित बल्तिस्तान की, एक पंजाब की और KP की। और करप्शन करने के लिए ये करोड़ 2 करोड़ रुपए वो ना करते, और वो भी इस तरह। अगर आप इनके पास कोई एविडेंस होती तो ये इद्दत वाले केस ना उठाते, ये इस तरह की गलीज़ किस्म की हरकतें ना करते जो लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज भी वक्त है कि इनको सोचना चाहिए कि इस मुल्क के साथ ये कुछ ना करें जो कुछ ये कर रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क के साथ, अगर इस तरह कोई लूली लंगड़ी हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे तो जो फेडरेशन की अलामत है, जो 80 से 90% आबादी को आज भी PTI रिप्रेजेंट कर रही है और लोग इसके साथ खड़े हैं, तो मुल्क की जड़ें खोखली हो जाएंगी, आपकी नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क एंड कास्ट आ जाएगी।
आज भी आपके लिए वक्त है, आप रिकंसिडर करें, लोगों को उठाना बंद करें, चादर चार दीवारी की पामाली ख़त्म करें ताकि मुल्क में निज़ाम इंसाफ ठीक तरीके से चल सके।